सभी मित्रों को नमस्ते। देखिएगा मित्रों, अपने बात करें नया राजस्थान जिला दर्शन, और आज की क्लास में हम बात करेंगे भरतपुर जिले के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास भरतपुर जिले के महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ में। देखिएगा मित्रों, भरतपुर जिला, इसका संस्थापक है भदन सिंह। लेकिन अगर आपसे पूछे भरतपुर जिले का सबसे अधिक विस्तार, तो महाराजा सूरजमल जाट के समय हुआ था। और यह जो भरतपुर नाम है, यह भगवान श्री राम के भाई भरत के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, भरतपुर। यह भी आपको ध्यान रखना है। ये जो भरतपुर है मित्रों, ये अपनी क्या है, संभाग है, और यह राजस्थान का 7वां संभाग बना था। यह राजस्थान का 7वां संभाग कब बना, तो आपको ध्यान रखना है 4 जून 2005 में। 4 जून 2005 में राजस्थान का 7वां संभाग किसको बनाया गया, भरतपुर को बनाया गया। यह 2 संभागों से अलग होकर बना था, जयपुर और कोटा। लेकिन वर्तमान में जो भरतपुर संभाग है, इसमें जिलों की संख्या अगर हम बात करें मित्रों, तो इसमें जिलों की संख्या देखिएगा, एक तो भरतपुर है, एक भरतपुर से अलग होकर नया जिला बना है डीग, एक सवाई माधोपुर और करौली से अलग होकर नया जिला बना है गंगापुर सिटी, और एक है करौली, एक है धौलपुर। तो कुल मिलाकर इसमें वर्तमान में जिलों की संख्या 6। कौन कौन से हैं, तो भरतपुर है, डीग है, सवाई माधोपुर है, करौली है, गंगापुर सिटी है और धौलपुर है। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें भरतपुर के पड़ोसी राज्य की अगर हम बात करें, तो इसका पड़ोसी राज्य आएगा यूपी। कौन सा आएगा, यूपी, जिसे हम बोल सकते हैं उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करें पड़ोसी ज़िले कौन कौन से हैं, तो पड़ोसी ज़िलों की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना, एक आएगा इसका डीग, जो इससे अलग होकर नया ज़िला बना है डीग। एक आएगा अलवर, दौसा, करौली और धौलपुर। तो अगर आपसे पूछे भरतपुर जिले के प्रमुख पड़ोसी जिले कौन कौन से, या भरतपुर के साथ सीमा बनाने वाले जिले कौन कौन से, तो ध्यान रखना, डीग है, अलवर है, दौसा है, करौली है, धौलपुर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मित्रों भरतपुर का उपनाम, भरतपुर जिले का उपनाम, तो उपनाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है, राजस्थान का प्रवेश द्वार। उपनाम क्या रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का प्रवेश द्वार। राजस्थान का प्रवेश द्वार। अगर आपसे पूछे राजस्थान का प्रवेश द्वार, तो कौन सा जिला रहेगा, भरतपुर रहेगा। अगर आपसे पूछे पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार, तो जिला आ जाएगा कौन सा, धौलपुर। ये आपको ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार, तो भरतपुर है। पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार अगर आपसे पूछे तो वो कौन सा रहेगा, धौलपुर। नेक्स्ट मित्रों अगर मैं बात करूँ आरजे नंबर यहाँ का रहेगा 05। अगर हम बात करें शुभंकर की, तो शुभंकर है भरतपुर का सारस। कौन सा, सारस। अगर हम बात करें भरतपुर का प्रमुख महोत्सव, तो ध्यान रखना, यहाँ का प्रमुख महोत्सव है वो है ब्रज महोत्सव, प्रसिद्ध है, ब्रज महोत्सव है। और यह ब्रज महोत्सव आपको ध्यान रखना किस माह में, तो ध्यान रखना फरवरी माह में मनाया जाता है। किस माह में, फरवरी माह में मनाया जाता है ब्रज महोत्सव। यह परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रज महोत्सव किस जिले का प्रसिद्ध है, तो किसका है, भरतपुर जिले का प्रसिद्ध है। और यह कब मनाया जाता है, तो फरवरी माह में मनाया जाता है। सारस किस जिले का, शुभंकर है तो भरतपुर जिले का है। और आरजे नंबर 05 किस जिले का है, तो भरतपुर जिले का है। प्रमुख नृत्य की अगर हम बात करें, भरतपुर का प्रमुख कौन सा नृत्य है, तो यह आपको ध्यान रखना है, भरतपुर का प्रमुख नृत्य की अगर हम बात करें, तो ध्यान रखना बम रसिया। कौन सा नृत्य, बम बोल दो या बम रसिया बोल दो, एक ही बात है। तो बम नृत्य है। एक ध्यान रखना चरकूला नृत्य है। कौन सा है, चरकूला नृत्य है। और एक नृत्य आता हुरंगा।
हुरंगा बोल दो या हुरंगो बोल दो, एक ही बात। अब ध्यान रखना, अगर आपसे पूछे भरतपुर का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है तो बम रसिया है या बम है, चरफूला है, हुरंगा। अगर आपसे पूछे डींग का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है तो डींग और भरतपुर दोनों के सेम नृत्य रहेंगे, कौन कौन से, बम, चरकुला, हुरंगा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं बात करूं मित्रों तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल, जिसे हमने कह सकते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल राजस्थान के कौन कौन से जिले, एनसीआर क्षेत्र, या आपने कह सकते हैं एनसीआर क्षेत्र। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या एनसीआर क्षेत्र में शामिल जिले राजस्थान के कौन कौन से हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे कौन कौन से जिले आते हैं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है, तो ध्यान रखना। एक तो अपना हमारे पास में भी कौन सा है, भरतपुर है, कौन सा है, भरतपुर है। और साथ में ध्यान रखना अलवर, कौन सा, अलवर। एक भरतपुर से अलग होकर नया जिला बना है, वो कौन सा है, तो डीग है, यह भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है, कौन सा है, डीग है। और एक आपको ध्यान रखना है इसी के साथ में ही, जो अलवर और जयपुर से अलग होकर नया जिला बना है, बहरोड कोटपुतली, बहरोड कोटपुतली, कोटपुतली, यह भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल। इसके अलावा हम बात करें तो खेरथल तिजारा, खेरथल बोल दो या फिर इसके साथ में बोल दो तिजारा, यह भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। यहाँ से प्रश्न पहले पूछा जाता था, अब भी पूछा जाएगा, ध्यान रखना अच्छे से। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक तो भरतपुर है, एक अलवर है, एक डीग है, बहरोड, कोटपुतली, खेरथल, तिजारा। अगर आपसे पूछे वनस्पति घी उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है तो कौन सा जिला है, भरतपुर जिला प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है राजस्थान का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र, जिसे हम बोल सकते हैं KV और K, यह आपको ध्यान रखना है। राजस्थान का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र या फिर कह सकते हैं KVK, तो ये अपने राजस्थान का प्रथम है। ये कहाँ पर है तो ध्यान रखना फतेहपुर, फतेहपुर, फतेहपुर कहाँ पर है, भरतपुर जिले में। और यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी लगभग 1974 में, 1974 में। ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। एक सबसे अधिक बार प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है, ये हमारा कहाँ पर है तो ध्यान रखना सेंवर भरतपुर में है, कहाँ पर है, सेंवर भरतपुर में। और इसकी स्थापना अगर हम बात करें तो 1993 में हुई थी, 1993 में, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक बार प्रश्न ये पूछा गया कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, तो सेंवर भरतपुर, स्थापना 1993। और राजस्थान का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पूछे तो फतेहपुर नामक स्थान है भरतपुर जिले में, जिसकी स्थापना 1974 में की गई थी। देखिए मित्रों, नेक्स्ट हम बात करें तो अजान बांध, कौन सा बांध है, अजान बांध है। अजान बांध है, इसका निर्माण सूरजमल जाट ने करवाया था। निर्माण किसने करवाया था तो ध्यान रखना सूरजमल जाट ने करवाया था। किस नदी के किनारे है तो ये आपको ध्यान रखना है रूपा रेल नदी के किनारे है, रूपा रेल नदी पर है। नेक्स्ट ध्यान रखना मोती झील, मोती झील, मोती झील भी है और मोती बांध भी है। मोती झील और मोती बांध किस जिले में है तो भरतपुर जिले में। इसका भी निर्माण किसने करवाया तो सूरजमल जाट ने करवाया था। किसने, सूरजमल जाट ने करवाया था, यह आपको ध्यान रखना, सूरजमल जाट ने। यह भी किस नदी के किनारे है तो यह आपको ध्यान रखना है रूपा रेल नदी के किनारे है। कहाँ पर है, रूपा रेल नदी के किनारे। यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो मोती झील है इसे कहते हैं भरतपुर की जीवन रेखा, भरतपुर की जीवन रेखा, भरतपुर की जीवन रेखा, यह आपको ध्यान रखना है। और ये जो मोती झील है ये नील हरित शैवाल के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी एक बार प्रश्न पूछा गया है कि नील हरित शैवाल के लिए राजस्थान में कौन सी झील प्रसिद्ध है, शैवाल के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध, तो मोती झील है जो भरतपुर जिले में। और भरतपुर की जीवन रेखा कहलाती है मोती झील, जिसका निर्माण करवाया था सूरजमल जाट ने रूपा रेल नदी पर।
ये जो मित्रों सूरजमल जाट है इसे क्या कहते हैं, इसका आपको उपनाम पूछा जा सकता है, इसे कहते हैं जाटों का प्लेटो। इसका उपनाम क्या रहेगा, उपनाम, तो ध्यान रखना जाटों का प्लेटो। यह परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, जाटों का प्लेटो के उपनाम से किस राजा को जाना जाता है, तो सूरजमल जाट को कहते हैं जाटों का प्लेटो, या इसी को कहा जाता है जाटों का अफलातून राजा। क्या कहा जाता है, अफलातून राजा, अफलातून राजा। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट मैं बात करूं तो बारेठा बांध, बारेठा बांध है किस जिले में है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो किस जिले में है बारेठा बांध, भरतपुर जिले में है। और भरतपुर में हम बात करें तो कहाँ पर है, तो ध्यान रखना बयाना तहसील में है। कहाँ पर है, बयाना तहसील में है। और इसका निर्माण करवाया था किसने, बहादुर रॉयल ने, इंजीनियर है बहादुर रॉयल ने। और इसकी आकृति हम बात करें तो आकृति जहाज के समान है, आकृति कैसी है, जहाज के समान है। राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसकी आकृति जहाज के समान है, तो दुर्ग की बात करें तो जैसलमेर दुर्ग है। और अपने बांध की बात करें तो बारेठा बांध है जिसकी आकृति जहाज के समान है। यह आपको ध्यान रखना है। साथ में अगर हम बात करें तो राजस्थान में मछली बीज संग्रहण का कार्य यहाँ पर किया जाता है। मछली बीज संग्रहण का कार्य किस बांध में किया जाता है, तो बारेठा बांध, भरतपुर जिले। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो ध्यान रखना बसंती पशु मेला, बसंती पशु मेला यह रूपवास तहसील में है, भरतपुर जिले में है। आपको ध्यान रखना बजरंग पशु मेला, कौन सा पशु मेला है, बजरंग पशु मेला। बजरंग पशु मेले की अगर हम बात करें तो यह उज्जैन नामक स्थान पर है। कहाँ पर है, उज्जैन, उज्जैन नामक स्थान पर है। अगर हम बात करें जसवंत सागर पशु मेला, जसवंत सागर पशु मेला, तो ये कहाँ पर है, ये भरतपुर जिले में है। और हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है, हरियाणवी नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट मित्रों मैं बात करूँ तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान सबसे अधिक बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में, तो ये आपको ध्यान रखना है। केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है यह भरतपुर जिले में है। कहाँ पर है, भरतपुर जिले में, ये आपको ध्यान रखना। ये जो केवलादेव अभयारण्य है इसका निर्माण, इसका हम क्या बात करें हैं, निर्माण। निर्माण की अगर मैं बात करूँ तो ध्यान रखना इसका निर्माण हुआ था लगभग 1956 में। कब हुआ था, 1956 में, 1956 में। और निर्माण किसने करवाया था, तो आपको ध्यान रखना है किशन सिंह ने। किसने करवाया था, किशन सिंह ने, किशन सिंह ने करवाया था स्विट्जरलैंड की झीलों के आधार पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और अभयारण्य का दर्जा 1956 में इसको मिला था। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा ध्यान रखना आपको डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से मिला था 1981 में। कब मिला था, 1981 में। किसके आधार पर, प्रयासों से, तो डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से। वैसे अपने पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यान, तो उसमें अपने संपूर्ण रूप से इसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जिले में है, जिसका निर्माण हुआ था 1956 में। लगभग किशन सिंह ने निर्माण हुआ था स्विट्जरलैंड की झीलों के आधार पर। और इसको अभयारण्य का दर्जा मिला था 1956 में और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था 1981 में डॉक्टर सलीम अली के प्रयासों से। यहाँ पर ध्यान रखना राजस्थान का प्रथम नम भूमि स्थल है, राजस्थान का प्रथम नम भूमि स्थल, जिसे अपने वेटलैंड स्थल भी कह सकते हैं। तो यह कब बना था, तो ध्यान रखना 1981 में, 1981 में, यह आपको ध्यान रखना है। और राजस्थान का जो दूसरा क्षेत्र है नम भूमि वो अपने पढ़ चुके हैं, सांबर झील 1990। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, तो यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था 1985 में। कब किया गया था, 1985 में।
इसका उपनाम अगर हम बात करें तो पक्षियों का सैवरक स्थल के उपनाम से जाना जाता है। और राजस्थान की प्रथम जीव प्रयोगशाला यहाँ पर है। अगर आपसे पूछे राजस्थान की प्रथम जीव प्रयोगशाला तो वो कहाँ पर है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जिले में। यहाँ पर ध्यान रखना मुख्य जीव की अगर मैं बात करूँ तो साइबेरियन सारस है, इसलिए सारस यहाँ पर इसका क्या है? शुभंकर है। तो साइबेरियन सारस है। लाल गर्दन वाला यहाँ पर तोता देखने को मिलता है और चौकोर पक्षी यहाँ पर देखने को मिलता है। ये जो साइबेरियन सारस है मित्रों, ये आपको ध्यान रखना है। साइबेरियन सारस ये यहाँ पर प्रजनन के लिए आते हैं। किस लिए आते हैं? तो साइबेरियन सारस यहाँ पर प्रजनन के लिए आते हैं। और कब आते हैं? तो ध्यान रखना अक्टूबर नवंबर में। कब आते हैं? अक्टूबर नवंबर माह में प्रजनन के लिए आते हैं और वापस चले जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है मार्च अप्रैल माह में। और इनकी मुख्य पसंदीदा घास है वह है कुट्टू घास। कौन सी है? कुट्टू घास। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मित्रों अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना ये जो अक्टूबर नवंबर माह है, गोडाउन जो राज्य पक्षी है गोडाउन, उसका प्रजनन का उपयुक्त समय वो भी अक्टूबर नवंबर माह है। और राजस्थान में मानसून परिवर्तन का उपयुक्त समय यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया अक्टूबर नवंबर माह। तो राजस्थान में मानसून परिवर्तन का उपयुक्त समय है अक्टूबर नवंबर माह। साइबेरियन सारस प्रजनन के लिए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में आते हैं। वो कब आते हैं? अक्टूबर नवंबर में। और राजस्थान का राज्य पक्षी गोडाउन के प्रजनन का उपयुक्त समय वो भी क्या है? अक्टूबर नवंबर है। नेक्स्ट ध्यान रखना जामा मस्जिद। जामा मस्जिद है भरतपुर जिले में है, जिसका निर्माण बलवंत सिंह ने करवाया था। किसने करवाया? बलवंत सिंह ने करवाया था। यहाँ पर ध्यान रखना कौमी एकता की दूसरी यादगार इमारत है। यह कौमी एकता की दूसरी यादगार इमारत मानी जाती है। नेक्स्ट ध्यान रखना लक्ष्मण मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लक्ष्मण मंदिर। कौन सा मंदिर है? लक्ष्मण मंदिर है। यह राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर है। यह आपको ध्यान रखना है राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर है। इसका निर्माण बलदेव सिंह ने करवाया था। किसने करवाया? बलदेव सिंह ने करवाया। लेकिन निर्माण कार्य पूर्ण है वो करवाया था किसने? बलवंत सिंह ने, महाराजा बलवंत सिंह ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ में ध्यान रखना ये जो लक्ष्मण मंदिर है, लक्ष्मण है, ये आपको ध्यान रखना भरतपुर राजवंश के कुल देवता है। ये आपको ध्यान रखना है भरतपुर राजवंश के कुल देवता के रूप में प्रसिद्ध है। यह भी आपको ध्यान रखना है कुल देवता। तो भरतपुर जिले के शासकों का या राजवंश का कुल देवता है वो है लक्ष्मण जी। कौन है? लक्ष्मण जी। एक आपको बार बार परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है उषा मस्जिद या उषा मंदिर। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? चित्रलेखा ने करवाया था। किसने करवाया था? चित्रलेखा ने करवाया था। यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट मित्रों अगर मैं बात करूँ तो ध्यान रखना लोहागढ़ दुर्ग, जो कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि लोहागढ़ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में? तो लोहागढ़ दुर्ग है यह भरतपुर जिले में है। किस जिले में है? भरतपुर जिले में है। इसका उपनाम है, यह कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, अजयगढ़ कहते हैं, मिट्टी का किला कहते हैं, पूर्वी सीमा का प्रहरी के उपनाम से भी जाना जाता है। यह जो लोहागढ़ दुर्ग है मित्रों, इसका नाम तो लोहागढ़ है लेकिन इसका नाम उपनाम अजयगढ़ है। मिट्टी का किला है और पूर्वी सीमा का प्रहरी है। अजयगढ़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि अंग्रेज इस दुर्ग को कभी जीत नहीं पाए। इसका निर्माण करवाया था सूरजमल जाट ने। निर्माण किसने करवाया? सूरजमल जाट ने करवाया था लगभग 1733 में। लगभग 1733 में इस दुर्ग को अंग्रेज कभी नहीं जीत पाए। ये लाइन आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कौन सा दुर्ग है? लोहागढ़ दुर्ग है। इस दुर्ग की आकृति अगर आपसे पूछे लोहागढ़ दुर्ग की आकृति, तो ध्यान रखना आयताकार आकृति है। कैसी है? आयताकार आकृति है। और आयताकार आकृति वाली झील अगर आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना है सांबर झील है। इसकी आकृति भी कैसी है? तो वो आयताकार आकृति है। अगर हम बात करें श्रेणी, यह किस श्रेणी में है? तो आपको ध्यान रखना है पारिक श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है राजस्थान में। किस श्रेणी का है? पारिक श्रेणी का है। और पारिक श्रेणी का सबसे अच्छा दुर्ग माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? तो ये आपको ध्यान रखना लोहागढ़ दुर्ग।
यहाँ पर ध्यान रखना 2 प्रवेश द्वार है, एक अष्ट धातु किवाड़ है और दूसरा कौन सा, लोहिया किवाड़ है। तो अष्ट धातु किवाड़ है, यह तो इस दुर्ग के उत्तरी भाग में है। किस भाग में है, उत्तरी भाग में है। जबकि ध्यान रखना लोहिया जो किवाड़ है ये अपने इस दुर्ग के दक्षिणी भाग में है। किस भाग में है, दक्षिण भाग में है। यह भी आपको ध्यान रखना। ये जो अष्ट धातु किवाड़ है वैसे अपने भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में पड़ेंगे संपूर्ण रूप से, लेकिन ध्यान रखना अष्ट धातु किवाड़ है चित्तौड़ दुर्ग से 1303 में अलाउद्दीन खिलजी उखाड़ कर दिल्ली ले गए थे और दिल्ली के लाल किले पर ले जाकर लुगाए थे। लेकिन बाद में दिल्ली का शासक आता है मुगल राजा शाह आलम द्वितीय और उनको पराजित करके जवाहर सिंह वापस ले आए थे अष्ट धातु किवाड़ को और कहाँ पर लगवा दिया था, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर जिले में। इसके अलावा मैं बात करूँ तो यहाँ पर रानी किशोरी महल है, लक्ष्मी महल है, कचहरी कला है, राजेश्वरी माता का मंदिर है। किस माता का, राजेश्वरी माता का मंदिर है। यह आपको ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजेश्वरी माता का मंदिर। और राजेश्वरी माता है, यह कुल देवी है भरतपुर के जाट वंश की। कुल देवी किसकी है, यह आपको ध्यान रखना, कुल देवी जाट वंश की, जाट वंश की। तो अगर आपसे पूछे जाट वंश की कुल देवी है तो कौन सी माता है, राजेश्वरी माता। और इनका मंदिर कहाँ पर है, तो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। और ये जो अपने लक्ष्मण मंदिर है भारत का और राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर है, यह कहाँ पर है, लोहागढ़ दुर्ग में है। यह जो मित्रों आपको दिखाई दे रही है लोहागढ़ दुर्ग में कचहरी कला है। यहाँ पर ध्यान रखना मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था। राजस्थान एकीकरण का जो प्रथम चरण था मत्स्य संघ, इसका यहाँ पर क्या होता है, उद्घाटन होता है 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को क्या हो जाता है, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण मत्स्य संघ का क्या हो जाता है, उद्घाटन हो जाता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ध्यान रखना मित्रों बयाना दुर्ग है, बयाना तहसील भरतपुर में है और इसका निर्माण करवाया था विजयपाल ने। किसने करवाया, विजयपाल ने करवाया। और विजयपाल है ये यादव वंशी शासक है मथुरा के। इन्होंने निर्माण करवाया था लगभग 1040 ईस्वी में। साथ में ध्यान रखना मानी या दमदमा पहाड़ी पर। किस पहाड़ी पर, मानी या दमदमा पहाड़ी पर इस दुर्ग का क्या करवाते हैं, निर्माण करवाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ध्यान रखना यह बयाना दुर्ग है, इसके उपनाम बयाना दुर्ग और बयाना के उपनाम हम बात करें तो सोनितपुर, बाणपुर, श्रीपुर, श्रीपंत और बादशाह दुर्ग। यह बादशाह दुर्ग है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बादशाह दुर्ग इसका उपनाम। इसके अलावा मैं बात करूं तो इस दुर्ग में गुप्तकालीन सिक्कों का भंडार मिला है। अकबरी छतरी है, जहांगीरी दरवाज़ा है, लोधी मीनार। इसी के साथ में ध्यान रखना ऊषा मंदिर या मस्जिद, जिसका निर्माण किसने करवाया, चित्रलेखा ने। लेकिन इस मंदिर का निर्माण करवाया था चित्रलेखा ने, बाद में इल्तुतमिश है उसने क्या करवाया, इसको तोड़कर मस्जिद में बदल दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भी कहाँ पर है, बयाना दुर्ग में है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है 1857 की क्रांति। क्या ध्यान रखना है, 1857 की क्रांति। यह आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय भरतपुर के शासक कौन थे, तो महाराजा जसवंत सिंह थे। महाराजा जसवंत सिंह भरतपुर के यहाँ के क्या थे, शासक थे। यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ध्यान रखना राजस्थान एकीकरण के समय भरतपुर के शासक आते हैं महाराजा बरजेंद्र सिंह। महाराजा बरजेंद्र सिंह, यह आपको ध्यान रखना है। और यह जो भरतपुर प्रजामंडल है इसका गठनकर्ता, भरतपुर प्रजामंडल है, इसके गठनकर्ता की अगर हम बात करें किशनलाल जोशी। कौन आएंगे, किशनलाल जोशी। और इन्होंने भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी लगभग 1938 में। नेक्स्ट एक बात और बची, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भरतपुर जिले की नौटंकी लोक नाट्य कला है। क्या है, लोक नाट्य कला।
ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो भरतपुर ज़िले की प्रसिद्ध है। और इसके जो जनक है या आपने कह सकते हैं प्रवर्तक है, वो कौन है? तो वो आपको ध्यान रखना है, भूरी लाल है। कौन है? भूरी लाल है। और भूरी लाल है, इनका जन्म हुआ था डींग में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? डींग में हुआ था। यह भी आपको ध्यान रखना है, भूरी लाल। और सबसे अधिक नौटंकी प्रसिद्ध है, वो अपने ध्यान रखना, हाथ रसी शैली की प्रसिद्ध है। हाथ रसी शैली की नौटंकी अत्यधिक प्रसिद्ध है। हाथ रसी शैली की नौटंकी क्या है? सबसे अधिक प्रसिद्ध है। यह भी आपको ध्यान रखना है। प्रमुख कलाकार की मैं बात करूं तो गिरिराज है, जो कामा, और कामा वर्तमान में डीग जिले में आती है। और एक आते हैं रामदयाल शर्मा। रामदयाल शर्मा, इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह भी आपको ध्यान रखना है, जो कहाँ की है? डीग जिले से संबंधित है। मित्रों, ये थी आज की अपनी छोटी सी क्लास, भरतपुर जिले के महत्वपूर्ण बिंदु। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए जिले दर्शन क्लास के साथ में, नई शानदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।